नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जहाँ पे मैंने हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसी संदर्भ में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जहाँ पे इतिहास के बारे में, जहाँ पे बताया था मैंने इतिहास को बेसिकली 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। जहाँ पे पहले नंबर पे आ जाता है प्राग ऐतिहासिक काल, सेकंड आद्य ऐतिहासिक काल, थर्ड ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में अगर मैंने बताया था कि प्राग ऐतिहासिक काल में बेसिकली 4 तरीके के पार्ट्स होते हैं: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता, कांस्य सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और प्राचीन काल। ऐतिहासिक काल में आ जाएंगे मध्यकाल आ जाएगा और आधुनिक काल आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये पार्ट्स में इतने पार्ट्स में डिवाइड हुआ था इतिहास। और प्रागैतिहासिक काल में मैंने आपको बताया था बेसिकली जो पाषाण काल है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, जिसमें पूरा पाषाण काल में मानव ने आग की खोज की थी। ये इसकी मुख्य उपलब्धि थी और यहाँ पे मानव जानवर की भांति रहता था, खाना बदोश। मध्य पाषाण काल में मानव ने छोटे हथियार इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया था। नव पाषाण काल में मानव ने स्थायी घर बना लिया था, पहिया बना लिया था और मनका बना लिया था और कृषि करना स्टार्ट कर दिया था। और मानव ने जो कृषि की थी सबसे पहले पाकिस्तान के सुलेमान तथा किरथल की पहाड़ियों के बीच में की थी, जहाँ पे उसने गेहूं तथा जौ की खेती की थी। और कृषि का जो धान का जो साक्ष्य है या चावल का साक्ष्य है वो उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा इलाहाबाद के पास में है, उत्तर प्रदेश में कोल्डीवा से प्राप्त हुआ था। इसी के साथ साथ मानव जी ने जो सबसे पहला पालतू जानवर जिसको बनाया था वो था कुत्ता। ठीक है, सब मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कुत्ता था। इसके बाद में आ जाता है ताम्रपाषाण काल। और जो ताम्रपाषाण काल में ताम्र से ही आपको समझ में आ रहा होगा, इस समय में ताम्र की खोज हो चुकी थी और औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया था, यानी कि छोटी मोटी इंडस्ट्रीज लगना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। तो आद्य ऐतिहासिक काल में मैंने आपको बताया था वह कालखंड जिसके बारे में कुछ लिखित साक्ष्य मिले हैं, किंतु इन स्रोतों का पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। ठीक है, मतलब लिखित साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि कह सकते हैं कि ज़मीन की खुदाई हुई तो वहाँ पे हमको कोई शहर बसा हुआ मिल गया। ठीक है, और इसके समय की जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सका, जैसे कि सपोज़ कोई साक्ष्य मिला है, यहाँ पर कोई घर मिला है हमें को खुदाई में और इस घर के अंदर कोई बोर्ड लगा था, उस पे कुछ लिखा था, लेकिन उस लिखाई को या वो जो कुछ लिखा हुआ था उसको मानव द्वारा या हमारे जो साइंटिस्ट थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ वर्ल्ड के, तो उनके द्वारा उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो इसी संदर्भ में आगे सबसे पहले नंबर पे आई थी सिंधु सभ्यता, जहाँ पे मैंने आपको सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी दे दी थी। सिंधु सभ्यता बेसिकली ये सिंधु नदी के आसपास बसी हुई थी, इस वजह से इसको सिंधु सभ्यता कहते हैं। और चूंकि इसकी जो पहली जानकारी हुई थी वो हड़प्पा नामक शहर से हुई थी, इसी वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला गया था। और इसकी जो जानकारी थी चार्ल्स मैसन ने दी थी। सिंधु घाटी का सर्वेक्षण जेम्स कलिंगम ने किया था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। जॉन मार्शल ने इसका नामकरण किया था, ध्यान रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते थे। दयाराम साइनी ने घाटी सभ्यता की खोज सिंधु सभ्यता की खोज की थी। इसके साथ साथ सिंधु सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था, मैंने आपको बताया था बेसिकली इस तरीके का जो आकार था सिंधु सभ्यता का। ठीक है, जहाँ पे उत्तर में ये कश्मीर तक जाती थी, पश्चिम में पाकिस्तान पाकिस्तान तक जाती थी तथा पूर्व में उत्तर प्रदेश के ये हिंडन नदी के पास में गाजियाबाद के पास तक थी। ये आप देख सकते हैं। उत्तर में मांडा मांडा नामक स्थान था जो चिनाब नदी पे था, कश्मीर में है। पश्चिम में सुतका का इंडोर है जो कि तास्क नदी पे है, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। और पूरब में ये आलमगीरपुर है जो कि हिंडन नदी के तट पर है तथा दक्षिण में ये महाराष्ट्र का दैमाबाद है जो कि प्रभरा नदी के तट पे है। ठीक है, इतना मैंने आपको बताया था। इसके साथ साथ जब आगे बढ़े थे तो मैंने आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी वो हुई थी 1921 में, जिसकी खुदाई की थी दयाराम साइनी ने। यह पाकिस्तान के माउंट घुमरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, यहाँ से कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, महात्मा देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, आर्च कब्रिस्तान, हाथी का कपाल तथा स्वास्तिक चिन्ह मिला था। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खुदाई भी 1921 में हुई थी, लेकिन इसकी जो खुदाई की थी राखालदास बनर्जी ने की थी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हड़प्पा घाटी या हड़प्पा की जो खुदाई थी वो दयाराम साइनी ने ये तथा ये पाकिस्तान के माउंट गोमनी में है। तथा जो मोहनजोदड़ो है इसकी जो खुदाई की थी वो राखालदास बनर्जी ने की थी तथा ये पाकिस्तान के लड़काना जिले में। ठीक है, ये भी सिंधु नदी के तट पर है। और वो जो थी हड़प्पा सभ्यता वो रावी नदी के तट पर थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो उस समय का सबसे बड़ा शहर माना गया था। और इसी के साथ साथ मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ा शहर, मोहनजोदड़ो उस समय का सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। इसके साथ साथ मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई लोगों के कंकाल का एक तरीके से कह सकते हैं पहाड़ टाइप का मिला है। ठीक है, इस वजह से इसको मृतकों का टीला बोला गया। ये कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किसको मृतकों का टीला बोला गया है, तो ये हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। इसके साथ साथ जो मोहनजोदड़ो से आवास जो कुछ सामग्री मिली थी या कुछ जो भी मिला है खुदाई में
उसमें पुरोहित आवास है, घर के अंदर कुआं है, विशाल स्नानागार है, अन्नागार है, सूती वस्त्र है, सबसे चौड़ी सड़कें हैं, सभागार है एक विशाल, पशुपति शिव की मूर्ति है, कांसे की मूर्ति है तथा तांबे का ढेर मिला हो। इस वजह से ये हम कह सकते हैं कि इस समय की मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी वो ताम्रपाषाण काल के बाद में आ चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे तांबे का कह सकते हैं ढेर मिला हुआ है। ठीक है, इसके बाद में मोहनजोदड़ो हो गया। मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है वो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी भवन या इमारत है, ये ध्यान रखिएगा। अन्नागार मोहनजोदड़ो में भी मिला है और अन्नागार हड़प्पा में भी मिला है। ठीक है, लेकिन जो मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है वो आकार में हड़प्पा के जो अन्नागार है उससे विशाल है। अब बात करते हैं यहाँ से हमारा थर्ड नंबर पे आ जाता है चौहूदड़ो। चौहूदड़ो की जो खुदाई हुई थी वो 1931 में हुई थी तथा इसकी जो खुदाई की थी गोपाल मजूमदार ने की थी। ठीक है, यह पाकिस्तान के सिंध नदी के तट पर है और यह ही एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। जैसे क्या होता था, जो चाहे हम हड़प्पा ले लें या पहले मैं आपको मोहनजोदड़ो बता देता हूँ। जैसे कि मोहनजोदड़ो ये इसके अंदर मोहनजोदड़ो शहर बसा हुआ है। ठीक है, अब ये मोहनजोदड़ो शहर है, ये इसके अंदर ये मैं छोटे डॉट डॉट लगा रहा हूँ। तो ये मोहनजोदड़ो के अंदर मतलब कि कह सकते हैं घर बने हुए हैं। तो इन सभी घरों को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके बाहर मतलब कि इस शहर के बाहर एक विशालकाय दीवार का निर्माण हुआ था, जहाँ से एंट्री पॉइंट एक ही हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ से ही अगर शहर के अंदर किसी को जाना है तो इस एंट्री पॉइंट से जाया जाता था। ठीक है, उसके अंदर इसको जिस घर में जाना था, जहाँ भी जाना था, उसके अंदर वो वहाँ पे जा सकता था। लेकिन जो चौहूदड़ो है, ये क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम्स में कि निम्न में से कौन सा जो शहर है या सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर जो दुर्ग रहित था या जो बाउंड्री जिसकी बाउंड्री नहीं थी। ठीक है, ऐसे मान सकते हैं आप। तो जो बाउंड्री नहीं थी वो चौहूदड़ो ही शहर था जिसकी बाउंड्री नहीं थी। ये एकदम खुला, जैसे वर्तमान में आप गाँव देखते हैं। ठीक है, तो आप मान सकते हैं जो बाकी सिंधु सभ्यता वो सारी थी, वो एक तरीके से कह सकते हैं वर्तमान के हिसाब से वो सारी सोसाइटीज़ थी, जहाँ पे सोसाइटी में एंट्री करने का सिर्फ एक पॉइंट होता है और चारों तरफ से इसकी बाउंड्री बनी रहती है। ठीक है, लेकिन चौहूदड़ो था वो एक तरीके से कह सकते हैं गाँव था, जहाँ पे कहीं से भी आप घुसो, कहीं से भी निकल जाओ, एक तरीके से एक घर यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, इस तरीके से बने हुए थे। ठीक है, तो चौहूदड़ो ही एकमात्र शहर था जहाँ की मतलब कह सकते हैं जो दुर्ग रहित था। और यहाँ से जो मिला था वो मेकअप की सामग्री मिली थी, लिपस्टिक थी, शीशा थी, मनका था, गुड़िया थी, सुई था, अलंकृत ईंट थी, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता था। बेसिकली इसमें महिलाओं से संबंधित ज़्यादा जानकारियाँ मिली है। महिलाओं से संबंधित आप देख सकते हैं मेकअप की जो भी सामग्री महिलाओं से संबंधित है, लिपस्टिक है महिलाओं से संबंधित है, शीशा है महिलाओं से संबंधित है, गुड़िया है, मनका है महिलाओं से संबंधित है, सुई है महिलाओं से संबंधित है, अलंकृत ईंट जरूर आप मान सकते हैं, और बिल्ली का पीछा करता हुआ है कुत्ता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिकली महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि महिलाओं से संबंधित जो भी सामग्री वगैरह है, जो वस्तुएं हैं, वो किस सभ्यता से मिली हैं, किस स्थान से मिली हैं, तो वो हो जाता है हमारा चौहूदड़ो। ठीक है, इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने की थी। इसके बाद में हम बात करते हैं रोपड़ की। रोपड़ की खुदाई हुई थी 1953 में, और इसकी जो खुदाई की थी वो यज्ञदत्त शर्मा जी ने की थी 1953 में। यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, ध्यान रखिएगा। रोपड़, और ये पंजाब की, यह पंजाब